आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने विंडोज़ 10 के अंदर एक फ्री वीपीएन को ऐड। तो वीपीएन क्या होता है कि आपका जो भी आईपी एड्रेस है वो थोड़ा सिक्योर कर लेता है, एंड अगर कुछ लोकेशंस आपके चेंज करने हो तो वो हेल्प कर लेता है। तो उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है अपने स्टार्ट पे, एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको चले जाना है अपने सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट, जिसमें आपको वीपीएन का मोड भी मिल जाएगा। तो इसको कर लेते हैं क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वीपीएन का एक ऑप्शन आ रहा है। तो वीपीएन ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दो ऑप्शंस ऑन होते हैं, अलाउ वीपीएन ओवर मीटर नेटवर्क्स, जो कि एडवांस ऑप्शंस है। तो ये एक होता है, एंड दूसरा है अलाउ वीपीएन वाइल रोमिंग। तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं, तो उसको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज़ इसको रहने दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं। तो अभी क्या करना है, अपने को ऊपर ऐड वीपीएन का एक ऑप्शन आता है जो कि ऐड अ वीपीएन कनेक्शन। तो उस पर हम कर लेते हैं क्लिक, एंड उसको क्लिक करने के बाद आपको कुछ ना कुछ इधर डिटेल्स डालनी पड़ती है, जिसके बाद वहाँ पे आप एक वीपीएन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। तो वीपीएन प्रोवाइडर हमको पूछा जा रहा है, तो कौन सा वीपीएन प्रोवाइडर है हमारा, वो यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलता है विंडोज़ बिल्ड इन, तो उसको कर लेते हैं क्लिक। तो विंडोज़ बिल्ड इन पे क्लिक करने के बाद अभी हमको चले जाते हैं कनेक्शंस नेम। तो ये वाला हो चुका है। अब कनेक्शन का कुछ भी आप नाम दे सकते हो जो कि आपको देना हो। मे भी आपको नाम देना हो जैसे कि वीपीएन बुक, तो ये हम नाम दे देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद है ना एक सर्वर का नेम और एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस या नेम को आपको कॉपी करके लाना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ होती है सर्विस प्रोवाइडर देते हैं, हम यहाँ पे नहीं डाल सकते डायरेक्टली। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कोई भी ब्राउज़र पे, एंड वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा vpnbook.com। ये सर्च करते ही आपको ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको वेब पेज देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री वीपीएन्स आपको मिल जाते हैं, एंड फ्री वीपीएन्स के अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वीपीएन यहाँ पे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें से आपको नीचे चले जाना है स्क्रॉल डाउन करके, एंड यहाँ पे देख पाएंगे कि फ्री PPTP वीपीएन लिखा है और दूसरा फ्री ओपन वीपीएन लिखा है। तो ये दोनों $0 मंथ लिखा है, तो बिल्कुल ही फ्री है, एंड कुछ दिक्कत नहीं होगा इसको यूज़ करने में। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, एंड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जो भी इनके वीपीएन्स है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देखते हैं इसका जो भी सर्वर का है। यहाँ पे बहुत सारे सर्वर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट सर्फिंग, कुछ डाउनलोड के लिए अच्छा है, एंड कुछ कनाडा सर्वर्स है। तो हम कोई भी एक सर्वर कॉपी कर सकते हैं, एंड कॉपी करने के बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फ्रांस का कर लेते हैं, या फिर हम कुछ और कर लेते हैं। तो कुछ भी हम कर सकते हैं यहाँ पे कॉपी एंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ पे सर्वर के एड्रेस है, या फिर कह लो सर्वर के नेम है, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। देन कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने जो सेटिंग्स पे जाना है। तो वापस कॉपी कर लेते हैं, कॉपी Ctrl+C, एंड ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड है जो कि आपको बाद में इस्तेमाल होगा। आपको ये बाद में चीज़ समझ आएगी कहाँ इस्तेमाल होते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये हमने कॉपी कर लिया। देन कॉपी करने के बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ से आपके सेटिंग्स में, जो कि ये यहाँ, और वहाँ पे सर्वर नेम पे आपको पेस्ट कर लेना है। सर्वर नेम पे पेस्ट करने के बाद वीपीएन टाइप को आपको चेंज करना है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। तो क्योंकि हमने पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल को ही किया था वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वो भी करना पड़ेगा। जैसे देख पाते हो PPTP, तो वही पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। एंड उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि आप चाहे तो अभी डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं यही रहने देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप चाहे तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड अभी से दे सकते हैं, लाइक जो कि यहाँ पे है, अदरवाइज़ आप बाद में भी दे सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी से देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अभी से अगर देंगे तो बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अभी नहीं देते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो है अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, फिर पासवर्ड। तो इसको फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अंदर से जब सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि एक वीपीएन बुक नाम का चीज़ बन चुका है, एंड इसको क्लिक करने से हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इसको क्लिक, एंड देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, एंड कनेक्ट का ऑप्शन आते हैं यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगता है। तो यूज़र नेम हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, तो ये हमारा यूज़र नेम है VPN बुक, एंड एक
पासवर्ड है यहाँ पे जो कि उसका पासवर्ड है। तो VPN बुक हमने कॉपी कर लिया। अब उसका पासवर्ड जो है 3VZE4VD, इसको भी कर लेते हैं कॉपी, या फिर आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हो 3VZE4VD, बहुत सिंपल है। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर कनेक्ट हो चुका है। एंड अब यहाँ पे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको हम बहुत ही स्मूथली रन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस VPN के साथ हम कनेक्टेड हो चुके हैं। अब चेक करना चाहते हैं कि VPN सच्ची कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप चाहे तो IP एड्रेस के लिए जाके चेक कर सकते हैं, व्हाट इज़ माई IP। एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वही IP है जो कि VPN वालों ने प्रोवाइड किया है, एंड वही IP एड्रेस है। अब आपका जो करंट IP एड्रेस है वो ये नहीं है। तो इसका मतलब आप चाहे तो कोई भी एक वेबसाइट के अंदर जाके भी देख सकते हैं। योर IP एड्रेस वाला एक परफेक्ट वेबसाइट है, एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा जो IP एड्रेस है वो यहाँ का नहीं है। तो एक परफेक्ट तरीका है यहाँ से आप अगर अपना IP एड्रेस जानना चाहोगे या फिर यूज़र एजेंट जानना चाहोगे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। तो ये हमारा IP एड्रेस है। एक और चीज़ है, अगर हम इसको मिनिमाइज़ करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको चले जाना है एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे जाना है आपको ओपन नेटवर्क पे। तो ओपन नेटवर्क पे क्लिक करते ही आपको एक और मस्त ऑप्शन सा मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे हैं चेंज अडाप्टर ऑप्शन। एंड यहाँ पे आपको VPN बुक का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको कर लेते हैं राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे देख पा रहे हो सिक्योरिटी का है, देन अपना जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह है, डेटा इंस्क्रिप्शन का है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो नेटवर्किंग, देन शेयरिंग, तो अलाउ यूज़र्स नेटवर्क, ये एक चीज़ है जो कि आप चाहो तो कर सकते हो अदर नेटवर्क यूज़र्स के लिए। एंड होस्ट नेम, IP एड्रेस वगैरह वगैरह आपको चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इसका एडवांस ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़। अब सपोज़ आपका सब कुछ ठीक है, बट आपको क्या करना है कि आपको अपना VPN ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है। तो उसको कैसे करेंगे, आपको वापस चले जाना है अपने सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको चले जाना है नेटवर्क पे आपको VPN खोलना है। एंड यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे डिस्कनेक्ट लिखा है, तो रिमूव कर सकते हैं। एंड रिमूव करने के बाद सिंपली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा वो। एंड बहुत ही बेसिकली आपने यहाँ पे सीखा कि कैसे आप एक VPN को ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे बनता है अपना कुछ VPN ऐड और रिमूव करने का चीज़। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।